नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आपको वास्तु के अंदर प्रारंभ से लेकर दिशाओं के ज्ञान से लेकर भूमि परीक्षण, शिलान्यास और जितनी भी जो बातें प्रारंभिक हैं, आधारभूत हैं, वो सब आपको मैंने बताई। और अब हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो ये है कि अगर कोई प्लॉट है, कोई फैक्ट्री हम बना रहे हैं, कोई मकान हम बना रहे हैं, कोई ऑफिस हम चला रहे हैं, तो उसके अंदर किस दिशा में किस चीज़ का होना हमारे लिए अधिक लाभदायी रहेगा। तो हमने ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और यहाँ पर ये ईशान कोण, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, अग्नि कोण, जिसको कि साउथ ईस्ट कहा जाता है, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कहा जाता है, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट, जिसको वायव्य कोण कहा जाता है। तो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का, ईस्ट का, साउथ ईस्ट का, साउथ का और साउथ वेस्ट का, और इसके साथ साथ में वेस्ट यानी पश्चिम तक के मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और अब ये जो कोना है, ये कोना है नॉर्थ वेस्ट, अर्थात वायव्य कोण है। इस वायव्य कोण के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात यह है, अगर पूरी जगह के अंदर हमने सब कुछ निर्माण कर रखा है तो यहाँ पर हम बैठक कक्ष, स्वागत कक्ष, ये हम यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर मकान है तो यहाँ पर वॉशिंग एरिया, कपड़े धोने की जगह पर हम यहाँ पर बना सकते हैं। ज़मीन के अंदर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। जो शौचालय के लिए जो बनाया जाता है टैंक, वो सेप्टिक टैंक हम यहाँ पर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर विवाहित, नव विवाहित जोड़े के लिए ये जो है शयन कक्ष हम यहाँ पर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ शयन कक्ष के लिए जो है ये श्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पर रसोई वैसे तो यहाँ होती है, साउथ ईस्ट में होती है, अग्निकोण में होती है, लेकिन उसका दूसरा विकल्प यहाँ पर भी है। अगर वहाँ पर किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए तो हम रसोई यहाँ पर बना सकते हैं, पेंट्री हम बना सकते हैं, स्वागत कक्ष हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसके लिए ये जगह सर्वोत्तम मानी जाती है। अब तीसरे नंबर पर कार्यालय के अंदर विपणन, अर्थात जैसे मार्केटिंग है आदि, जो मार्केटिंग करने वाले, दौड़ धूप करने वाले, सब बाहर घूमने वाले जो व्यक्ति हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर यह स्थान दे सकते हैं। और विज्ञापन का स्थान, वो भी जो है विज्ञापन कक्ष भी हम यहीं पर बना सकते हैं। आगंतुक बैठक, आने वालों के लिए बैठने का स्थान भी हम यहाँ पर इतनी एरिया के अंदर हम बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हल्की चीज़ें रखने की, जो हल्की चीज़ें हैं उनको रखने के लिए भी हम यहाँ पर जो है उपयुक्त मानते हैं। उसके लिए, और भंडार, छोटी मोटी चीज़ों का भंडार यानी स्टोर, उसके लिए भी ये ठीक है। और गार्ड कक्ष यानी जो वहाँ का सुरक्षा कर्मी है, उसके लिए भी ये जगह उपयुक्त होती है। इसी जगह पर अब आप व्यापारिक परिसर के अंदर आप वाहनों की जगह यहाँ पर आप रख सकते हैं। वाहनों की जगह का मतलब ये हो गया पार्किंग के लिए, इसको आप चुन सकते हैं। और प्रदर्शन, डिस्प्ले, उसके लिए भी ये जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। और ट्रैवल एजेंसी के लिए भी, पूरे मकान के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी खोल दीजिए, तो उसके लिए भी ये उपयुक्त जगह मानी जाती है। और त्वरित निपटान यानी तुरंत जो है कोई भी सामान डिस्पैच किया, पेमेंट किया, निपटान किया और आपने सामान लोड कर दिया, उसके लिए ये जो है क्षेत्र सबसे बढ़िया होता है। और इसी में मेहमान कक्ष भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। नीचे, ऊपर या और ऊपर जहाँ भी है, मेहमानों के ठहरने का कक्ष भी यहाँ पर उपयुक्त होता है, श्रेष्ठ होता है। और शादी योग्य बेटी, लड़की के लिए यह स्थान बहुत उपयुक्त है। यहाँ पर
अगर कुंवारी लड़की को हम शयन करवाते हैं तो बहुत शीघ्र उसके विवाह होने की संभावनाएं बन जाती हैं। यहाँ पर रात को 9 बजे से लेकर के और मध्य रात्रि तक यहाँ पर पूर्ण ऊर्जा होती है, तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और इस स्थान में किसी प्रकार की भी समस्या होने से तकलीफ क्या होती है, वहाँ पर रहने वालों के, उस मकान के अंदर रहने वालों के, अगर इस जगह पर कोई दोष है, जो यहाँ पर चीज़ होनी नहीं चाहिए वो हमने यहाँ पर बना दी, तो फेफड़ों की तकलीफ़ें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। उत्तर पश्चिम की अगर स्थिति ठीक नहीं रहे तो वहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कानूनी समस्याएं आ सकती हैं और कर्ज की समस्याएं आ सकती हैं। कर्ज का, इसके साथ विवाद, न्यायालय की समस्याएं जो हैं वहाँ पर आ सकती हैं और लंबे समय तक लटके रहने वाले जो न्यायालय हैं वो लंबे समय तक लटके रहते हैं, यानी उनका निपटान ही नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो है अति विश्वास की समस्याएं जो हैं यहाँ पर पैदा होती हैं। परिचित या उपस्थित मित्रों से कोई जो है मदद नहीं मिलती और पिता के लिए ये स्थान जो है तकलीफ देने वाला होता है। तो ये आपको हमने जानकारी दी। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको उत्तर दिशा के बारे में क्या हम निर्माण कर सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं और क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ये जो है जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। इससे पहले कि आप जो है इस वीडियो को देखना बंद करें, उससे पहले आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और अन्य धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।